अनुरोध कृपया उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहां आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आज आप लोगों की 14 कॉलोनियों के अंदर, 9 कॉलोनियों के अंदर आज सीवर बिछाने का काम शुरू हो रहा है और 14 कॉलोनियों के अंदर सड़कें और नालियां बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। हमारे से पहले 70 साल में टोटल मेरे को बताया गया द्वारका में 26 कच्ची कॉलोनियां हैं। 26 कच्ची कॉलोनियों में से 70 साल में केवल 2 कॉलोनियों में सीवर की लाइनें पड़ी थी। हमारी तो नई नई पार्टी है। हमारे पहले 70 साल बीजेपी कांग्रेस का राज था। 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिला के 2 कॉलोनियों में सीवर डलवाए थे। हमने 4 साल के अंदर 24 कॉलोनियों के अंदर सीवर डलवा दिए भाई साहब। बड़ी बात है कि नहीं है? मानते हैं सब लोग? जितना काम इन्होंने 70 साल में करा था बीजेपी कांग्रेस वालों ने, उससे 12 गुना काम हमने 4 साल के अंदर कर दिया। 24 कॉलोनियों के अंदर, 15 कॉलोनियों में सीवर का काम अभी चल रहा है, 9 कॉलोनियों में आज से शुरू होने वाला है। 24 कॉलोनियों के अंदर सीवर का काम होगा। उसी तरह से आपकी 14 कॉलोनियों के अंदर 564 गलियां और सड़कें एक साथ बनना शुरू हो रही है। 564 गलियां और सड़कें। मैं चैलेंज कर सकता हूं, हमारे पहले 15 साल शीला जी की सरकार थी, उसके पहले बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने दोनों ने मिलकर इन 4 गलियां भी अगर बनाई हो आपके इलाके के अंदर 20-25 साल में, और 4 साल के अंदर 14 कॉलोनियों के अंदर आपकी 564 गलियां और सड़कें एक साथ बनने जा रही हैं। आज दिल्ली के अंदर जितना तेजी से विकास हो रहा है, युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर गजब का विकास हो रहा है। दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, इस टाइम दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में मिला के 10,000 गलियों का निर्माण एक साथ किया जा रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। सारी कच्ची कॉलोनियों में मिला के 10,000 गलियां बना रहे हैं, उनमें सीवर की लाइनें डाल रहे हैं, पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं और नालियां बना रहे हैं। 70 साल के अंदर इतना काम नहीं हुआ था जितना भी हो रहा है दिल्ली के अंदर। अभी तक जब भी दिल्ली के विकास की बात करते थे, वो इंडिया गेट के आसपास की दिल्ली सबको दिखती थी। वहीं सड़कें चमकाते रहते हैं, वहीं सफाई करते रहते हैं, वहीं सीवर, नाली, फ्लाईओवर सब वहीं होता है। आज तक किसी भी सरकार ने आपकी गली के अंदर घुस के आपकी गलियां और नालियां नहीं बनवाई, किसी भी सरकार ने। पहली सरकार है जो गरीबों की बस्तियों के अंदर घुस घुस के उनकी गलियों का निर्माण कर रहे हैं, सीवर का निर्माण कर रहे हैं, पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं। दिल्ली की गली गली के अंदर घुस के, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर घुस के, कच्ची कॉलोनियों के अंदर घुस के, जे बस्तियों के अंदर घुस के आपकी एक एक गली का निर्माण कर रहे हैं। रोज मैं खुद जा जाके पता नहीं कितनी गलियों का, सीवर का, पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन करके आ रहा हूं पूरी दिल्ली के अंदर। यह छोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सोचता हूं, हमने 4 साल में इतने काम कर दिया, इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं करे बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिला के? इन दोनों पार्टियों ने भाई साहब 70 साल में केवल अपना घर भरने के अलावा कोई काम नहीं करा। गलत तो नहीं कह रहा जी? दोनों पार्टियों ने अपना घर भरने के अलावा कुछ नहीं करा।
दोनों पार्टियों ने इतने पैसे कमा लिए 70 साल में, अब इनकी 7 पुश्तें घर बैठ के खाएंगी। और ये जितना काम चल रहा है, ये केजरीवाल नहीं करा रहा, ये आपके वोट का कमाल है। इसका सारा श्रेय आपको जाता है। याद करो 4 साल पहले एक बीजेपी थी, एक कांग्रेस थी, एक आम आदमी पार्टी, नई पार्टी आई थी। आप लोगों ने तय किया कि भाई नई पार्टी को वोट देना है। आप लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को नकार दिया, दोनों पार्टियों को। आज आपके वोट का कमाल है कि दिल्ली के अंदर इतना जबरदस्त विकास हो रहा है भाई साहब। 4 साल पहले अगर आप गलती कर देते, फिर बीजेपी या कांग्रेस को वोट दे देते, ये विकास नहीं होता भाई साहब, की गली नहीं बनती, आपका सीवर नहीं पड़ता। आज ये आपका सीवर पड़ रहा है क्योंकि आपने बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ा दिमाग लगा के 4 साल पहले वोट दिया था। यह आपका कमाल है। आज पूरी दिल्ली के अंदर इतने शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। 4 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी हमने। आज पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पताल, दिल्ली में 2 तरह के सरकारी अस्पताल हैं। एक मोदी जी वाले सरकारी अस्पताल केंद्र सरकार के, और एक दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल। मोदी जी वाले कौन से हैं? ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, ये सारे केंद्र सरकारी है। दिल्ली सरकार के कौन से हैं? जीटीबी, जीबी पंत, एलएनजेपी, हमारे 35 अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारे ऑपरेशन मुफ्त कर दिए। भगवान ना करे आपके घर में कल को कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो तो पैसे की चिंता मत करना, आपकी सरकार है। 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना बीमारी में, दिल्ली सरकार के अस्पताल में सारा इलाज मुफ्त होएगा। और दूसरी तरफ मोदी जी के अस्पताल हैं, ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, उनमें एक भी काम, एक भी टेस्ट मुफ्त में नहीं होता, हर एक का पैसा लगता है। दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त, और मोदी जी के सारे अस्पतालों में पैसा लगता है। ऑपरेशन के भी पैसे लगते हैं, टेस्ट के भी पैसे लगते हैं, इलाज के भी पैसे लगते हैं, सब चीजों के पैसे लगते हैं भाई साहब। आज दिल्ली वालों को पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। 200 यूनिट तक दिल्ली में 1 रुपए यूनिट बिजली कर दी, 1 रुपए। देश तो छोड़ो भाई साहब, मैं देख रहा था पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश में 1 रुपए यूनिट पूरी दुनिया में नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली आपको मिल रही है। हमारे से पहले हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे। हम चाहते हम भी बिजली कंपनियों से मिल जाते। आज अगर मैं बिजली कंपनियों को कहूं कोई बात नहीं, 1 रुपए यूनिट की बजाय 1.5 रुपए यूनिट कर लो, 1 रुपए यूनिट की बजाय 2 रुपए यूनिट कर लो, 1 रुपए यूनिट भी अगर इनको बढ़ाने की इजाजत दे दूं ना बिजली कंपनी वालों को, भाई साहब मेरा पूरा दिल्ली चुनाव का खर्चा निकल जाएगा। कम से कम 100 करोड़ रुपए शाम तक मेरे घर रख जाएंगे बिजली कंपनी वाले। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? हमारे से पहले बीजेपी और कांग्रेस वालों ने सेटिंग कर रखी थी बिजली कंपनियों से, खूब पैसे कमाते थे, खूब कमाते थे। 4 साल पहले आपने ईमानदार सरकार चुनी थी। हमारी सेटिंग बिजली कंपनियों से नहीं है, हमारी सेटिंग आपके साथ है, जनता के साथ है। और अब अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली में गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो बहुत काम करा जी, 4 साल में इतना काम कर दिया, इतना काम करा। कल मैं नजफगढ़ गया था। नजफगढ़ में उन्होंने 70 साल में नजफगढ़ के अंदर 200 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डली, और 4 साल में हमने
400 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाल दी नजफगढ़ विधानसभा में। इतना काम हुआ है 4 साल में, इतना काम हुआ है भाई साहब, यकीन नहीं होता किसी को। लेकिन दोस्तों 4 साल के अंदर मोदी सरकार ने हमारी नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना तंग करा इन्होंने, इतना तंग करा, इतना तंग करा। दिल्ली की भी अजीब परिस्थिति है। दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार में हमको कोई भी काम हम करें, हमको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम स्कूल बनाए, हमको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम अस्पताल बनाए, हमको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, हमको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। और केंद्र सरकार परमिशन देने में हमारी नाक में दम कर देती है। आपने पिछले साल अखबारों में पढ़ा होगा, आपके सीसीटीवी कैमरों की फाइल पास कराने के लिए मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन, उनको एलजी के घर के अंदर घुस के 10 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी थी। बताओ ये अच्छी बात है? आपकी सीसीटीवी की फाइल पास कराने के लिए 10 दिन तक मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन दोनों भूख हड़ताल पे बैठे थे, तब केंद्र सरकार ने आपकी सीसीटीवी की फाइल पास करी थी। अपने बच्चों के लिए नहीं गए थे वो दोनों, आपकी सीसीटीवी की फाइल पास कराने के लिए गए थे। अपनी जान दांव पे लगा रखी है हमने। बताओ एक एक फाइल पास कराने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ेगी? ऐसे कैसे चलेगी सरकार? बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। हरियाणा वाले अपनी सरकार चुनते हैं, उस सरकार को फुल पावर होती है। अगर हरियाणा की सरकार स्कूल बनाना चाहे, उनको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर पंजाब की सरकार अस्पताल बनाना चाहे, उनको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर आंध्र प्रदेश की सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहे, उनको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। दिल्ली सरकार कोई भी काम करना चाहे, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों भाई दिल्ली सरकार ऐसा क्यों? कहते दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, आधा राज्य है। तो आधा राज्य क्यों कर रखा है? कर दो पूरा राज्य। हमारे में दिल्ली वालों में कुछ कमी है? बताओ आप लोगों में क्या कमी है? दिल्ली वालों में क्या कमी है? बाकी हरियाणा वालों में, पंजाब वालों में, महाराष्ट्र वालों में, तमिलनाडु वालों में ऐसी क्या खासियत है भाई साहब जो दिल्ली वालों में नहीं है? हम कमजोर हैं किसी चीज में? हम टैक्स नहीं देते? हम देशभक्त नहीं है? बताओ दिल्ली वालों में क्या कमी है? कहते दिल्ली आधा राज्य। 70 साल हो गए अभी तक आधा राज्य। 70 साल में सारे राज्य पूरे हो गए। केरला पूरा राज्य हो गया, तमिलनाडु पूरा राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश पूरा राज्य हो गया, उड़ीसा पूरा राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, सारे पूरे राज्य हो गए। दिल्ली आधा राज्य। बताओ जी दिल्ली वालों में क्या कमी है? 70 साल से हमारा खून चूस रखा है केंद्र सरकार ने। इतना अंग्रेजों ने नहीं खून चूसा था जितना केंद्र सरकार ने खून चूस रखा। आप सारे जने इनकम टैक्स देते हो। हमारे दिल्ली के लोग इनकम टैक्स देते हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं दिल्ली वाले केंद्र सरकार को हर साल। कितना देते हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को दिल्ली वाले। पूरे देश में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं बंबई वाले। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं दिल्ली वाले। और बदले में केंद्र सरकार दिल्ली वालों के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है? 325 करोड़ रुपए। हमारे 1.5 लाख करोड़ रुपए ले जाती है केंद्र सरकार और 325 करोड़ रुपए देती है हमको। गोवा छोटा सा राज्य है। गोवा की जनसंख्या 15 लाख, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़। गोवा को केंद्र सरकार 3200 करोड़ देती है, दिल्ली को 300 करोड़ देती है। गुजरात को केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए देती है, दिल्ली वालों को 300 करोड़ देती है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश को केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए देती है, दिल्ली वालों को 300 करोड़ देती है। क्यों? कहते थे आधा राज्य। अरे आधे राज्य के नाम पे खून चूसोगे हमारा? एक वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों से हमारी क्या शिकायत थी? अंग्रेज हमारे देश का सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन ले जाया करते थे। यही तो शिकायत थी हमारे देश के किसानों का, लेबर का, व्यापारियों का। हमसे टैक्स इकट्ठा करके ये अंग्रेज सारा पैसा लंदन ले जाते थे, और अब ये केंद्र सरकार दिल्ली वालों का सारा टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार में ले जाती है। हम मानते हैं भाई देश बहुत गरीब है, बाकी देश पे भी पैसा खर्च करना है। तुम हमसे 1.5 लाख करोड़ रुपए ले जाते हो, दिल्ली पे 50,000 करोड़ तो खर्च दो, बाकी देश में खर्च कर लेना। 50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यहीं बना देंगे हम। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। उन्होंने संविधान में लिखा था, एक आदमी एक वोट, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक आदमी का एक वोट, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक आदमी का एक वोट, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, एक आदमी का एक वोट, चाहे तमिलनाडु वाला हो चाहे असम वाला हो, चाहे उड़ीसा वाला हो, चाहे मणिपुर वाला हो, चाहे गोवा वाला हो, एक आदमी का एक वोट। और इन लोगों ने क्या कर दिया? दिल्ली वालों का आधा वोट, बाकी पूरे देश के लोगों का एक आदमी का एक वोट, दिल्ली वालों का आधा वोट। दिल्ली सरकार आधी सरकार, दिल्ली आधा राज्य। क्या दुश्मनी है दिल्ली वालों से? 70 साल हो गए, 70 साल में तो पूरा राज्य कर देते। दोस्तों, दिल्ली की इतनी समस्याएं तो हमने करी है। सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। इन्होंने खूब हमसे काम रोकने की कोशिश करी, हमने खूब लड़ लड़ के काम करा लिए, लेकिन कई सारी समस्याएं दिल्ली वालों की ऐसी हैं जिनका तब तक समाधान नहीं हो सकता जब तक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन जाए। आज इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं देख रहा हूं। आज दिल्ली के अंदर हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, घर से बाहर निकलने में डरती है, रात को निकलने में डरती है। लड़की गली के अंदर जाती है, वहां पे लड़के छेड़ते हैं। कॉलेज के लिए सवेरे सवेरे लड़की घर से बाहर निकलती है, मां बाप का दिल धक धक करता है जब तक वो वापस नहीं आ जाती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज गलत काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। क्यों? अगर आपके घर में कुछ गलत काम हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ गलत काम हो जाए, भगवान ना करे आपके घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, आपकी बेटी के साथ कुछ गलत काम हो जाए, आप किसके पास जाते हो? पुलिस के पास जाते हो। पुलिस सुनती है आपकी? सुनती है आपकी पुलिस? क्यों नहीं सुनती पुलिस? फिर आप किसके पास जाते हो? अपने विधायक के पास जाते हो। आपने चुन के तो इसी को भेजा था, इसके पास जाते हो। यह बेचारा कुछ कर नहीं सकता, कहता है पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती, पुलिस मेरी भी नहीं सुनती, इसकी भी नहीं सुनती। फिर आप मेरे पास आते हो, मैं आपका मुख्यमंत्री, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पुलिस मेरे अंडर में भी नहीं आती, मेरी भी नहीं सुनती पुलिस। पुलिस किसके अंडर में आती है? प्रधानमंत्री के अंडर में। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा पाकिस्तान संभाल लो। पाकिस्तान तो संभलता नहीं इनसे, कह रहे मैं दिल्ली पुलिस संभालूंगा। अब प्रधानमंत्री जी से तो कोई मिल नहीं सकता। बताओ, अगर आपके घर में कल कोई गलत काम हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई, तो आप कैसे? प्रधानमंत्री तो मिलते नहीं किसी के, आप किसके पास जाओगे? किससे शिकायत करोगे? किसी से शिकायत नहीं कर सकते। कहां जाए हमारे दिल्ली के लोग? अगर उनके घर में कुछ गलत काम हो जाए, किससे मिलने जाएं? किससे शिकायत करें? पुलिस हमारी सुनती नहीं है, किसके पास जाएं हम लोग?
भाई साहब, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, दिल्ली के अंदर ऐसी कानून व्यवस्था कर देंगे, रात को 11 बजे भी अगर आपकी बहू बेटी घर से बाहर निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आंख उठा के उसकी तरफ देख सके। दिल्ली पुलिस अगर आपके अंडर में आएगी, दिल्ली पुलिस को आपकी सुननी पड़ेगी। पूर्ण राज्य बनेगा, दिल्ली पुलिस आपकी नहीं सुनेगी, आपका विधायक इसके पास आ जाने, एसएचओ की ट्रांसफर करा देगा, सुननी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को आप लोगों को। आज पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है। क्यों हो रही है सीलिंग? क्या कसूर है हमारे व्यापारियों का? केंद्र सरकार को दिल्ली में नए नए बाजार खोलने थे, डीडीए को पूरी दिल्ली में नए नए बाजार बनाने चाहिए थे, दुकानें बनानी चाहिए थे। इन्होंने बाजार तो बनाए नहीं, इन्होंने दुकानें तो बनाई नहीं। अब लोग बेचारे क्या करेंगे? लोगों ने अपने घरों में दुकान खोल ली, कोई चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, मेहनत करके 24 घंटे पसीना भाग के अपनी दुकान ही तो खोल रखी है, दुकान ही तो चला रहे हैं, आके सीलिंग करके जा रहे हैं। सारे व्यापारी मेरे पास आते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं 10 बार गया केंद्र सरकार के पास, मैंने कहा जी मेरे व्यापारी दुखी हो रहे हैं, इनकी दुकानें बंद मत करो। कितने कर्मचारी, हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की दुकानें बंद हो गई। केंद्र सरकार को एक लाइन का ऑर्डिनेंस पास करना था पार्लियामेंट में, एक लाइन का, करके नहीं दिया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को क्या लेना दिल्ली वालों से? उनको मतलब ही नहीं दिल्ली वालों से। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती भाई साहब, 5 मिनट के अंदर दिल्ली में सीलिंग बंद करवा देते इन लोगों को। अच्छा एक चीज बताओ, आज अपने बच्चे का 12वीं क्लास में 95% नंबर भी आ जाएं, उसको एडमिशन नहीं मिलता किसी कॉलेज के अंदर। 95% वाले का भी 95% नंबर आ जाए, घर के अंदर खुशी नहीं होती, मातम मनाते हैं, एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरे टाइम में मेरे को याद है, फर्स्ट डिवीजन आती थी ना, मां लड्डू बांटा करती थी पूरी, मेरे लड़के की फर्स्ट डिवीजन आई है। आज 95% में भी एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमने कई बार इनको कहा, दिल्ली के जितने कॉलेज हैं भाई साहब, दिल्ली वालों को उसमें कम से कम 85% सीट दिल्ली वालों की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बाहर से आके लोग, बाहर से आके बच्चे उसमें सारी सीटें बाहर वाले ले जाते हैं, हमारे दिल्ली वाले बच्चे कहां जाएंगे फिर? दिल्ली के बच्चे, जो दिल्ली में लोग रहते हैं, जो दिल्ली के वोटर हैं, दिल्ली के बच्चों की 85% सीट होनी चाहिए। 3 साल पहले हमने मोदी जी को लिखा था, हम दिल्ली के अंदर नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, हम दिल्ली में नए कॉलेज खोलना चाहते हैं। 3 साल हो गए, परमिशन नहीं दी उन्होंने खोलने की। हम 50 नए कॉलेज बनाना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी उन्होंने। दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली के अंदर नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे, 2 साल के अंदर इतने कॉलेज खोल देंगे, 60% नंबर लेने वाले बच्चे को भी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा भाई साहब। आज अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, डिग्री ले लेके घूम रहे हैं अपने बच्चे। दिल्ली सरकार में हमने कहा था भाई 85% नौकरी दिल्ली सरकार में, जैसे गेस्ट टीचरों की भर्ती होने वाली है, 20-25 हजार टीचरों की भर्ती होगी। अब इसमें 85% दिल्ली वाले होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अपने बच्चों की भर्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं जी, जोर से बताओ जरा जी। अगर सारी नौकरियां बाहर वाले ले जाएंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? सारी नौकरी बाहर वाले ले जाते हैं। और अभी इस टाइम दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं हम लोग, स्कूल बना रहे हैं हम लोग, डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, इतनी गलियां नालियां सीवर बना रहे हैं। अब भी की अभी कम से कम 2 लाख नई सरकारी वैकेंसी निकल सकती है दिल्ली सरकार के अंदर। हमने कई बार कहा, इनको करने नहीं दे रहे केंद्र सरकार वाले। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 2 लाख नई नौकरियां निकालेंगे और 85% नौकरियां दिल्ली वाले, दिल्ली के बच्चों को मिलेंगी, हमारे युवाओं को मिलेंगी।
आज यहां जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ खड़ा करके बताओ किस किस का अपना घर है, घर के मालिक है जो, और जो जो किराएदार है जरा हाथ खड़े करके बताओ। किराएदार ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर आदमी का सपना होता है कि नहीं होता कि अपना घर होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे इतनी धीरे से बोलोगे फिर घर नहीं मिलना। ये 70 साल पहले हमने डीडीए बनाई थी। डीडीए इसीलिए बनाई थी कि दिल्ली के हर गरीब को एक घर मिलेगा, दिल्ली के हर मिडिल क्लास वाले के लिए डीडीए घर बनाएगी। और डीडीए वालों ने क्या करा? प्लॉट काट काट के बिल्डरों को देते जा रहे हैं, प्लॉट काट काट के बिल्डरों को देते जा रहे हैं। लोगों के लिए घर नहीं बनाए, इसलिए तो लोगों को कच्ची कॉलोनियों में रहना पड़ रहा है। भाई साहब, जिस दिन पूर्ण राज्य बनेगी, आज नोट कर लेना, 10 साल के अंदर दिल्ली के हर परिवार को एक मकान देंगे दोस्तों। जब मैं पिछली बार चुनाव प्रचार कर रहा था, मैं गली गली में जाता था, लोगों को कहता था कि हमारी सरकार आ गई तो हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। ये मीडिया वाले, बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा खूब मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिल आधे हो ही नहीं सकते। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर बिजली के बिल आधे कर दिए थे। करे थे नहीं करे थे? सरकार बनने के 1 महीने के अंदर कर दिए थे। पूरी कैलकुलेशन करके मैं बोलता हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। और आज आपको कह के जा रहा हूं, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, इतने मकान बनाएंगे दिल्ली में, इतने मकान बनाएंगे, 10 साल के अंदर हर दिल्ली के परिवार को एक मकान दे देंगे दोस्तों। अब अपने को सबको मिलकर पूर्ण राज्य की लड़ाई लड़नी है। लड़नी है नहीं लड़नी है? हाथ खड़े करके बताना। अब और अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे और अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब दिल्ली पूर्ण राज्य लेके रहेगी। अगर बाकी सारे राज्य पूर्ण राज्य हो सकते हैं तो दिल्ली भी पूर्ण राज्य होगा। 70 साल से हमारा खून चूस रखा इन लोगों ने, अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंजूर है? दोस्तों, पिछली साल आपने, जैसा मैंने कहा, बड़े समझदारी के साथ वोट दिया था, ईमानदार पार्टी को वोट दिया था। 1 महीने के बाद अब चुनाव है। इस बार 7 सीट आम आदमी पार्टी को दे देना, 7 एमपी आम आदमी पार्टी के जिता देना। मैं आज आपको यकीन दिला के जा रहा हूं, 2 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवा देंगे दोस्तों। कुछ लोग भुलावे में रहते हैं। मैं लोगों से बात करता हूं, कोई कहेगा राहुल गांधी को पीएम बनाना है जी, कोई कहेगा मोदी को पीएम बनाना है जी। बनाया था ना मोदी को पीएम पिछली बार, क्या मिला? कुछ मिला? आपका कोई एक काम कराओ, काम धंधे और बंद कर दिए। एक काम आपका कराओ मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने का, देख कोई ढंग का काम कराओ, काम धंधे और बंद कर दिए। इस बार ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। पूर्ण राज्य के लिए इस बार वोट देना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्रॉमिस किया था पिछले चुनाव के पहले, मोदी जी खुद कह के गए थे दिल्ली में कि मेरे 7 एमपी दे दो, दिल्ली को मैं पूर्ण राज्य बना दूंगा। 5 साल हो गए, दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं वो। 5 साल में पूर्ण राज्य नहीं बनाया उन्होंने दिल्ली को। उसके पहले कांग्रेस कहती थी 7 एमपी हमारे दे दो, पूर्ण राज्य बना देंगे। 2 बार आपने कांग्रेस के 7 एमपी दिए, पूर्ण राज्य नहीं बनाया उन्होंने। इस बार आम आदमी पार्टी को देना। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी के 7 एमपी बना देना। इस बार अपनी सोचना, अपने बच्चों की सोचना, दिल्ली की सोचना, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। सारे जने मिलके इस बार झाड़ू पे मोहर लगा देना। 2 साल के अंदर पूर्ण राज्य बनाएंगे और उसके बाद इतनी तेजी से प्रगति होगी, पूर्ण राज्य बनेगी दिल्ली, तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, हर लड़के को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, दिल्ली साफ सुथरी होगी और हर दिल्ली वाले को मकान मिलेगा। दोस्तों, भारत माता की।
धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी लोगों से अनुरोध